देखो केवल अभी इस लेक्चर में अपन पार्ट 1 ही कवर करने वाले हैं, तो कभी भी देखो हमेशा याद रखो, कोई भी चीज अगर एसएचएम करने वाली है, सिंपल हार्मोनिक वे में वेरी करने वाली है, तो उसका टाइम के साथ जो वेरिएशन है, लेट्स से कोई भी क्वांटिटी एक्स, यूजुअली आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो इन द केस ऑफ मैकेनिक्स, बट इलेक्ट्रोस्टैट्स हो तो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी आ सकता है। मतलब कोई भी जो क्वांटिटी है जो कि टाइम के और स्पेस के साथ अपन क्या टाइम के साथ अपन कह रहे हैं साइनोसॉइडली वेरी करेगी, दैट विल बेसिकली बी अ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। तो एसएचएम के अंदर हॉलमार्क इक्वेशन हमेशा क्या बोलते हैं अपन, d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। अगर x का टाइम के साथ ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मींस वेरिएशन ऑफ x विद टाइम वुड बी सिंपल हार्मोनिक इन फैशन। मतलब फोटो बनाओगे तो साइन या कॉस कर्व जैसा बनेगा एक्सटी ग्राफ। तो इसका जनरल सोल्यूशन जो होता है मैथमेटिक्स वाले डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या बोलते हैं, दैट इज x इज a sin ओमेगा t प्लस फाइव, वेयर a इज अ कांस्टेंट, ओमेगा या ये टाइम पीरियड से रिलेटेड आएगा, और फाइव इज अ also a constant which is called the phase constant। और फाइव किस पे डिपेंड करता है आप सबको पता है, फाइव किस पे डिपेंड करने वाला है, उसकी इनिशियल कंडीशन पे, कि जब आपने उसको देखना शुरू किया था आपकी घड़ी में, जब आपने t इक्वल टू 0 वाला मोमेंट जो सेट किया है, उस मोमेंट पे उसका पोजीशन और वेलोसिटी क्या था उससे डिसाइड होता है। याद रखिएगा फाइव की वैल्यू केवल इनिशियल पोजीशन से डिसाइड नहीं होती, इनिशियल वेलोसिटी को भी देखना होता है कि आगे या पीछे है। तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल फेज ऑफ द मोशन और द इनिशियल स्टेट ऑफ द मोशन, एंड स्टेट ऑफ मोशन इज डिसाइडेड बोथ बाय द displacement as well as the velocity at that particular instant। तो ये एक जनरल सोल्यूशन निकलेगा x is a sin ओमेगा t प्लस फाइव। इस इक्वेशन में याद रखिएगा ओमेगा एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हो, और टाइम पीरियड क्या बोलते हैं अपन, वी डिफाइन टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एज 2 पाई ओवर ओमेगा, या फ्रीक्वेंसी आप बोलते हो तो क्या हो जाती है बेटा वो ओमेगा ओवर 2 पाई। ठीक है, तो ये पोजीशन की कहानी समझ आई कि भाई लेट्स से जनरली अपन वो लीनियर एसएचएम में पोजीशन की बात करें तो पोजीशन विल वेरी एज a sin ओमेगा t प्लस फाइव। आप साइन की जगह कॉस की टर्म्स में लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ दोनों का सेम होता है, बस वो इनिशियल इंस्टेंट या शिफ्टिंग थोड़ी सी ग्राफ में बोल लें, फेस का डिफरेंस और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर ये x का टाइम के साथ वेरिएशन है तो आप सब समझदार हो, वेलोसिटी आप बचपन से बोलते हो dx बाई dt, सो v इज dx बाई dt, डिफरेंशिएट करो तो आपको जैसा ये याद है भाई, हमेशा याद रखिएगा, ये तो आप सबको याद रहता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, बस यहाँ बस थोड़ा सा और चेंज हो जाता है, साइन ऑफ क्या आ जाता है ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है तो इसका डिफरेंशिएशन आप बोलते हो ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये चेन रूल लगा के अपन कहते हैं। तो उसी बेसिस पे यहाँ ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बन जाएगा। तो ये वी का वेरिएशन आ गया, और साथ में फिर आपका एक्सेलरेशन का वेरिएशन आ गया, उसको डीवी बाई डी टी लिखते हो तो फाइनली ये इस तरीके से आता है। देखो ये डिफरेंशिएट करके लाने में बड़ा आसान रहता है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होती है, इससे आप समझिए हो क्या रहा है। अगर मैं इसको आराम से ग्राफ बनाऊं सबसे पहले किसका, x वर्सेस t, जब भी बेटा ये साइन या कॉस का फंक्शन आ गया, आपको पता है साइन और कॉस के अंदर कुछ भी डालो वैल्यू +1 से -1 की रेंज में ही रहेगी। तो इसका मतलब x के लिए दो सीमाएं हो गई, एक तो हो गया +a और एक हो गया -a। तो ये +a के बियॉन्ड नहीं जाएगा, -a के बिलो नहीं जाएगा, और जो भी फाई की वैल्यू उसके हिसाब से ग्राफ बनेगा। लेट से मैं एक सस्ता सा ग्राफ आपके लिए बना दूं, a sin ओमेगा t, और ओमेगा को भी ऐसे लिख दो चाहो तो 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो ये ग्राफ आपको पता है एक परफेक्ट साइन फंक्शन इस तरीके से कुछ ट्रेस होगा, ये टाइम t आ जाएगा, ये टाइम t/2 आ जाएगा, ये टाइम t/4 आ जाएगा। इस तरीके से आप सारी कहानी बोलते हो। तो जो भी है इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, मेन पोजीशन से a इधर जाएगा, मेन पोजीशन से a उधर जाएगा, पूरी जिंदगी इसके बीच में ही इसकी चलती रहेगी। ठीक है, टाइम कितना ही कर लो, टाइम इनफाइनाइट भी ले जाओगे तो भी रेंज ये +a से -a रहेगी, इसके आगे ये कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये एक हमेशा दिमाग में रखिएगा। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यहाँ पे याद रखिए हमेशा बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव क्वांटिटी बोलते हैं। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन द पार्टिकल गोज व्हाइल डूइंग द एसएचएफ। ठीक है, तो ये आपका x का वेरिएशन हुआ। इसी के जैसे जब आप v का वेरिएशन निकालोगे तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये साइन का फंक्शन था, वो किसका फंक्शन आ रहा है, ये साइन की जगह क्या दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है साइन की जगह, cos साइन और कॉस का मतलब ये है t इक्वल टू 0 पे अगर वो 0 था तो ये 1 से शुरू होगा। इसकी भी सीमाएं निर्धारित है, वेलोसिटी भी एसएचएम करेगी, एस सच बोले ये ओमेगा ए को क्रॉस नहीं करेगा इधर, और इस तरफ माइनस ओमेगा ए को क्रॉस नहीं करेगा। बट अगर वो t इक्वल टू 0 वाला लॉजिक लेके चलें तो यहाँ अगर कॉस आएगा तो ये ग्राफ पीक से शुरू होगा, और ये जब पीक पे था तब वो 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली कुछ इस तरह का ये वेरिएशन आपको मिलेगा। देखिए थोड़ा सा मेरे से ग्राफ प्रॉपरली रुको, कोशिश कर लेते हैं कि एग्जैक्ट मैं मिला लूँ। तो यहाँ पे ये पीक था, यहाँ ये नेगेटिव पीक आएगा, यहाँ वापस ये इसका इसका ये 0 था तो यहाँ पे पॉजिटिव पीक आ जाएगा वापस से, एंड समथिंग लाइक दिस, इस तरह से आएगा। ये इसका टाइम पीरियड t यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये भी वेरी कर रहा है, वो साइन का कर्व है, कॉस का कर्व है। तो इसीलिए अपन कहते हैं इन दोनों ग्राफ को देख के इन दोनों में कितने का फेज डिफरेंस होता है, एक्स और वी कितने फेज के से डिफर करते हैं, एक साइन है कॉस है, 90 डिग्री या पाई बाय 2। इसका मतलब एक जब 1 वाली वैल्यू लेगा तो दूसरा 0 वाली लेगा। तो इसीलिए आप बोलते हो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, एक्सट्रीम से वेलोसिटी क्या होती है, 0। 0। तो यहीं पे आप साइन और कॉस को एलिमिनेट करके एक ऐसा रिश्ता भी निकालते हो, आप निकालते हो वी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस क्या कर रहे हो यहाँ पे, सिंपल साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 करोगे तो इक्वेशन आती है। तो वी का स्पीड की बात करें तो इस तरह का, वेलोसिटी की सॉरी बात करें तो ऐसे लिखते हैं। तो आप देखते हो हर एक्स के लिए वी की 2 वैल्यू आती है, प्लस और माइनस डिपेंड करता है कि उस पोजीशन से वो आगे जा रहा है या पीछे। याद रखिएगा एक पर्टिकुलर पोजीशन पे स्पीड आगे पीछे दोनों वक्त सेम होती है, बट आगे और पीछे के हिसाब से साइन चेंज हो जाएगा। सो वी इज लाइक दिस। तो वी का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो आपको पता है कितना आएगा, ओमेगा ए कहाँ पे आएगा, मीन पोजीशन, जैसे यहाँ पे मैं x इक्वल टू 0 कह रहा हूँ। और v की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको पता है कहाँ पे आनी है, 0 आनी है, कहाँ पे आनी है, एट एक्सट्रीम्स। तो एक्सट्रीम्स पे स्पीड 0 होगी, मीन पे सबसे ज्यादा होगी। तो आपको पता है मीन से एक्सट्रीम जाते हुए यहाँ पे क्या होता है, जितना मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा स्पीड कम होती जाती है, मीन के जितना करीब होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी, एक्सट्रीम के जितना पास होगा स्पीड उतनी कम होगी। और सिमिलरली आप v और a में देखोगे तो इसमें भी पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस आएगा, बट अगर x और a में आप देखोगे तो यहाँ ये पाई का फेज चेंज आएगा। ढंग से देखिए, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, इसी को मैं यहाँ से पुट करूँ तो a को फेमसली क्या लिख सकते हो आप, तो a का ग्राफ x जैसा ही होगा, बस नेगेटिव होगा। ये अगर पॉजिटिव साइन का कर्व था तो वो नेगेटिव साइन का कर्व बनाएगा और 0 से पहले नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, ना कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। और एक्सेलरेशन को हमेशा, जैसा भी अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एक्सेलरेशन हमेशा किधर डायरेक्टेड होता है, किधर डायरेक्टेड होता है बेटा, मेन पोजीशन की तरफ। ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट या मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा। मैग्नीट्यूड आप बोल सकते हो, हाँ ए का मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना होगा, दैट इज 0, वो कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे, इसीलिए नाम मीन है। और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कहाँ पे आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए एक्सट्रीम्स पे, प्लस एक्सट्रीम पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे नेगेटिव माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, नेगेटिव एक्सट्रीम पे प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये बेसिक रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलेगी। और याद रखिए जब भी जिन क्वांटिटीज में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है, एक्स और वी का ग्राफ बनाओगे तो दैट वुड बी इलिप्टिकल। तो वो जनरली ऐसे बनता है, आप लोगों को शायद ध्यान भी होगा। अगर मैं x वर्सेस v का ग्राफ बनाऊं तो इट वुड बी लाइक दिस, दोनों एक्सट्रीम पे 0 है और मीन पे प्लस माइनस ओमेगा दोनों आएंगे, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा आप ढंग से बना लीजिएगा, वो आपको दिख जाएगा ए प्लस ए माइनस ए। ऐसे ही ए और वी का भी 90 डिग्री पे बनेगा, बट ए और एक्स का क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, पाई का फेस चेंज है, तो एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, यूं आएगा, वुड बी लाइक दिस। और ये जो थीटा होगा वैसे नेगेटिव है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टेन थीटा वुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ की स्लोप से आप टाइम पीरियड निकाल सकोगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकोगे। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस चीज़ों को और ढंग से देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखो, ये देखो अभी अगर आप देखोगे ढंग से कि कल भी मतलब एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं, बट अभी वो x1 पे v1 x2 पे v2 टाइप का एक क्वेश्चन अभी 20 जुलाई की शिफ्ट के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा एसएचएम का। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट जब a था तो वेलोसिटी b है, और जब b था तो वेलोसिटी a है। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड a है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड b है, और डिस्प्लेसमेंट b है तो ये a। अब यहाँ पे डायमेंशन को मत दिमाग लगाना, यहाँ वो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा होगा, केवल नंबर की, क्योंकि एज सच तो डायमेंशनली दोनों को कभी इक्वल बोल ही नहीं सकते। तो अपन तो जो बोला उसके हिसाब से दिमाग लगाए, तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी, अपना ये काम आएगा, ये वाली इक्वेशन v इज ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखोगे, स्पीड b कब है, जब डिस्प्लेसमेंट a है, और ये a कब है, जब डिस्प्लेसमेंट b है। ये दोनों इक्वेशन समझ आई बेटा, चमका है बेटा, ठीक है क्या? Yes. तो अब ये आपके लिए निकल के आ रहा है, तो मैंने दोनों की स्पीड यहाँ पे लिख के देखी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को, दोनों चीजें निकालनी है, टाइम पीरियड ओमेगा दोनों निकालना है। तो पहले तो मैं स्क्वायर कर दूं और डिवाइड कर दूं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से तुम दिमाग लगा लो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 इज ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4। तो ए स्क्वायर की टर्म्स इधर ले आए, दैट वुड बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट वुड बी बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 को आप बचपन से पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बोलो बेटा, लिख सकते हैं? Yes, sir. अब यहाँ से ये फैक्टर तो कैंसिल ही हो गया, निपट गया, तो ए की वैल्यू अपने आप आ गई, क्या आ गई बेटा, ए स्क्वायर प्लस B square. ये डायरेक्टली आपके लिए रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये आराम से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अब ए की वैल्यू पुट करके आप ओमेगा भी निकाल सकते हो, लेट से पुट कर लेते हैं,
तो बी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दैट वुड बी बी स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अरे वाह, मतलब ओमेगा इक्वल टू 1, तो टाइम पीरियड क्या आएगा 2π/1, दैट इज 2π। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन आ गए, थर्ड और सेकेंड। क्लियर है इतना, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, बस ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगानी है, बाकी इतना कोई परेशान वाला नहीं है। अब देखो ये जो अभी आपको सिखाया मैंने, कौन सा ग्राफ गिवन है बेटा, ये किसका ग्राफ गिवन है, Displacement time का. पोजीशन टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, किसका ग्राफ बनाना है Force और time. बेटा, फोर्स तो आपको पता है एम ए है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन क्या बोला था मैंने यहाँ पे, क्या होता है, Minus omega square x. फोर्स को लिख सकते हो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक्स वाला ग्राफ ही होगा बट उसका उल्टा बनेगा, तो इस ग्राफ को उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, जीरो पे तो जीरो ही आएगा, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब ये बिल्कुल इसके साथ सेम फेज में है, ये पाई की फेज चेंज किया, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा बनेगा बेटा, 4. फोर्थ। ये बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न है उसी चीज पे बेस्ड। अब ये देखो आईआईटी का आया हुआ एक पुराना बढ़िया क्वेश्चन है, पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अब एक्सेलरेशन कहाँ निकालना है, यहाँ पे ढंग से देखो कौन सा टाइम लिखा है, 4/3। 4/3. ठीक है, तो बेटा अब मुझे बताओ 4/3, अब ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है, एक्सेलरेशन तो देखो मुझे पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो अब पहले थोड़ा सा अपना भेजा लगाओ, ये 4 सेकंड है, यहाँ पे कहीं 2 सेकंड आएगा, इसका मतलब ये 4/3 सेकंड होगा, तो 0 और 2 के बीच में कहीं होगा, पक्का है इतना, हाँ. इतना आपको दिख रहा है t इक्वल टू 4/3 सेकंड, एक्स का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक्स का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है 4/3 पे, बोलो। Positive. और x पॉजिटिव है, इसका मतलब a नेगेटिव होगा फॉर श्योर, तो पॉजिटिव ऑप्शन तो गोली मार दो। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बचे हैं ना, 2 तो अड़ गए। अब कितनी वैल्यू होगी, अभी इसको कैसे निकालें। अब मुझे बताओ इस ग्राफ को देख के क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ पे इनिशियल फेस कांस्टेंट क्या होगा, इस ग्राफ को देख के बोल सकते हो क्या फाई की वैल्यू क्या होगी, t इक्वल टू 0 पे कहाँ है, 0 पे है और आगे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ फाई 0 है, तो ये जो ग्राफ होगा इसको ऐसा लिखेंगे, जो भी लिखेंगे ये लिखेंगे। तो अगर मैं x की वैल्यू लिखूं, a एम्पलीट्यूड दिख रहा है 1, साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा होता है 2π/t, t देख के दिख रहा है 4 सेकंड है 8 सेकंड है, 8 सेकंड. तो बस अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, t इक्वल टू 4/3 पे कितना हो गया, 1 इंटू साइन 2π/8 इंटू 4/3, इतना तो कर सकते हैं बेटा अपन, क्या हो गया ये, कितना होगा भाई, 4 2 जा 8 उड़ गया, साइन π/3, साइन π/3 साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2. चलो ये तो आता है अपने को है ना। तो a की वैल्यू क्या लिखोगे आप, सीधा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे 2π/8 का होल स्क्वायर इंटू एक्स विच इज √3/2। दिख रहा है √3 तो आएगा ही आएगा, दिख रहा है इतना तो मुझे, वैसे फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। ये π/4 हो जाएगा, तो माइनस π²/16 इंटू √3/2, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे बैठ गया, कौन सा ऑप्शन आ गया, D. डी। ठीक है बेटा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे शांति से आपका बन के आ रहा है, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये चीज आपके चमक जानी चाहिए कि एक्स की वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी, ग्राफ को देख के कि फेस कांस्टेंट 0 होगा। ठीक है, बोलो। Yes, sir. ठीक है, चलिए अगला, अ बॉडी इज इन एसएचएम विद टाइम पीरियड आधा सेकंड और एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल इन व्हिच इट मूव्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। अच्छा, ये भी एक बड़ा प्यारा केस होता है यहाँ पे, इसको हमेशा याद रखिएगा। अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे, तो इतना सबको याद रहता है कि भाई x इक्वल टू प्लस ए तक आते आते कितना टाइम हो जाता है, कितना टाइम हो जाता है मीन से एक्सट्रीम तक जाने में, मीन से एक्सट्रीम तक कितना टाइम लगता है, t/4। बट अगर आप देखोगे बीच में बीचों बीच पॉइंट पे जाता है, तो यहाँ टाइम कितना लगता है आपको पता है, इनिशियल a/2 में 0 से a/2 तक स्पीड ज्यादा है या a/2 से a तक स्पीड ज्यादा है, 0 से तो यहाँ इसको चेक करने का एक बड़ा खुरापाती तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। अब यहाँ पे फेस कांस्टेंट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अपने को टाइम पूछा है 0 से a/2 का या कुछ भी, तो मैं सिंपल कहता हूँ आप तो ये हमेशा ये फंक्शन याद रखो, a sin ओमेगा t, और कुछ मत याद रखो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब तुम अपने दिमाग में बसा लो 0 से a/2, तो भाई 0 का मतलब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 होगी,
और अगर a/2 करना है, a/2 करना है तो साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा कितना होगा? a/2 पे आने के लिए साइन थीटा क्या होगा? 30 1/2 का 30 मतलब दो आंसर हो सकते हैं, 30 डिग्री और 150 डिग्री। तो मुझे पता है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का जा रहा हूँ, तो इसका मतलब 0 से 30 जाना है। तो इसका मतलब 0 से a/2 अगर मुझे डायरेक्ट जाना है तो एंगल कितना कवर करना है? एंगल कितना कवर करना है? 30 और ये जो एंगल कवर करने का रेट है ओमेगा टी, यहाँ आप देख सकते हो जैसा आपके एनसीईआरटी में भी है, ये जो एंगल कवर होता है, एंगल इज कवर्ड एट अ कांस्टेंट रेट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती लीनियर, बट एंगुलर चेंज कांस्टेंट रेट से होता है। तो आपको पता है 360 डिग्री टर्न करने में टाइम टी लगा, तो 30 डिग्री टर्न करने में टाइम कितना लगेगा? कॉमन सेंस से बोलोगे कितना लगेगा? T/12 तो ये आप बोल सकते हो यहाँ से यहाँ तक टाइम t/12 लगता है, और इसी से जब चेक करोगे ये टाइम t/12 आएगा, और इसको चेक करोगे तो ये 60 डिग्री घूमना है 30 से 90, तो इसका डबल आएगा। तो 0 से a/2 जाने में जितना टाइम लगता है a/2 से a जाने में उसका डबल लगता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे PYQ टाइप में। तो अभी देखिए, ये तो जस्ट एक फंडा इसके साथ सिखाया। अब आपसे क्या पूछा गया था? एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल एंड इट मूव्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा a/2, और टाइम कितना लगेगा? टाइम भी निकाला, 0 से a/2 कितना है? T/12 तो a/2 आ गया 1/2 12 सेंटीमीटर, t/12 कितना आ जाएगा? t तो खुद ही हाफ था, तो ये 1/24, तो आंसर क्या आ गया? 12। तो आंसर क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चमका बेटा, बोलिए। yes ठीक है, yes sir तो ये सीधी सीधी चीज आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये वैल्यू निकल के आएगी। कोई समस्या इसमें? ठीक है, चल अगला। अब माइनस ए से प्लस ए गया, 0 से a/2 तक t1 लगा, a/2 से a तक t2 लगा। तो अब तो समझदार हो, कौन सा टाइम छोटा है? कौन छोटा टाइम है? T1 एंड इवन आप बोलोगे T2 वुड बी ट्वाइस ऑफ T1, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। ये भी IIT 2001 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब ये एक और क्वेश्चन आता है भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग। तो देखो अब क्या होता है, ये तो आप लोगों को रट लेते हो आप लोग, अब कि भाई ऐसे स्टैंडर्ड हो जाता है कि भाई ए साइन या कॉस कुछ भी गिवन है ओमेगा t+5, तो आपने तोते की तरह बोल दिया हाँ सर ये SHM में मीन पोजीशन 0 है और एम्पलीट्यूड ए है। अब इसकी जगह अगर ऐसा लिखा हो तो क्या होता है? तो आप क्या बोल देते हो कि सर ऐसे मान लो इसको। तो ऐसे मान लो का मतलब एम्पलीट्यूड हो गया बी, ओमेगा ओमेगा ही है, और यहाँ मीन पोजीशन क्या हो जाती है? x=0 या x=a? क्या हो जाती है मीन? x equal to तो 0 यहाँ आप बोलोगे x=a के अबाउट घूम रहा है, और b एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जाएगा a+b तक, और इधर जाएगा a-b तक। इस तरीके से घूमता रहेगा। तो अब यहाँ पे अब ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, a साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या करोगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है, ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 - cos2 θ/2 लिख सकते हैं क्या? yes sir ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, cos2 थीटा को हमेशा क्या लिखते हैं? cos2 थीटा इज रिटन एज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए cos स्क्वायर थीटा को लिखना हो तो यहाँ पे तो लिखते हैं 1 + cos ऑफ 2 θ/2। साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर लिखोगे तो अपने आप उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा को लिखना हो तो 1 - cos2 ओमेगा टी बाय या cos2 θ/2 लिखते हैं। जैसे ही आपने ये लिखा, ये क्या बन गया? x - a/2 इज -a/2 cos ऑफ 2 ओमेगा टी। तो देखते ही आप बोलोगे SHM होगा, बट इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? a होगा, a/2 होगा। नेगेटिव दिखे तो भी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव ही बोलेंगे, वो फेज में एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ इफेक्टिव ओमेगा 2 ओमेगा होगा, तो टाइम पीरियड 2π/2 ओमेगा मतलब π/ओमेगा होगा। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, इफेक्टिव ओमेगा डैश क्या हो गया? 2 ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओमेगा डैश अपॉन 2π, दैट इज 2 ओमेगा/2π। तो यहाँ पे SHM होगा कितनी फ्रीक्वेंसी से? ओमेगा/2 ओमेगा/2π, ओमेगा/π। कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? omega by pi और मीन पोजीशन a/2 हो जाएगी, और एम्पलीट्यूड भी a/2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर हो, दोनों में रिजल्ट यही आता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है बेटा, yes sir तो बस अपने को रिकन्वर्ट करना होता है। याद रखिएगा, साइन क्यूब होगा तब SHM नहीं होगा, क्योंकि साइन क्यूब को इस फॉर्म में नहीं लाते, वहाँ साइन 3 थीटा होगा तो भी नहीं आएगा, मतलब 3 थीटा तो सॉरी आ जाएगा, बट साइन क्यूब थीटा होगा तो ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा। साइन स्क्वायर को SHM बोलोगे, बट साइन क्यूब को नहीं बोलोगे। ऐसे एक और होता है, ये जो अभी ये थोड़ी देर पहले इसने मुझे एक क्वेश्चन भेजा, मेरे को भी इसने व्हाट्सएप पे जो भेजा था, इट वाज लाइक दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे इससे पूछा गया था इनिशियल फेज क्या है। तो इनिशियल फेज क्या है, पहले तो ये याद रखो, इस SHM को अगर आप होशियारी से लिखोगे, वही थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या?
ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा? ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? बोलिए। ये कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा इसको? आप जो थोड़े बायो वालों को दिक्कत आ सकती है, बट ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपके पास ये चीज़ होती है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आता कैसे है? ये सिंपली वो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके चीज़ों को देखने को मिलता है, तो आप डायरेक्टली इसको ध्यान रखिए, इस तरह के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होगा इसमें ज़्यादा नहीं जाए, अपन सिंपली इसको बोलें ये जो फंक्शन है इसको लिख देते हैं अपन, ये डायरेक्टली आ जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ये डायरेक्ट फॉर्म निकल जाता है। तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4, इस तरीके से देख सकते हो। ये चीज़ समझ आई पहले? ठीक है क्या? Yes, sir. मुझे बताओ ये एस एच एम अगर है तो इस एस एच एम का एम्पलीट्यूड ए हो गया या रूट टू ए हो गया? Root 2a. टू ए हो गया। और अभी आप देखोगे कि टी इक्वल टू जीरो पे उसका फेज उसने मेरे से पूछा था, तो टी इक्वल टू जीरो पे फेज अपने आप माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा फेज? माइनस पाई बाय 4, या फिर किसी और वे में लिखा हो तो उस तरीके से आप उसको रीअरेंज कर सकते हो, बट आपको आइडिया लग जाएगा कि फेज का वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, इतना बराबर है ये? Yes, sir. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और वैसे भी देखो t इक्वल टू जीरो पे अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो x की वैल्यू ये तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस ए आएगा, तो x इक्वल टू माइनस ए पे है, मतलब अगर मैं SHM के हिसाब से बात करूँ तो ये x इक्वल टू जीरो हो गया। इसकी जो एम्पलीट्यूड पोजिशन थी वो रूट टू ए है, तो ये कन्फ्यूज मत हो जाइए ए और ए से। तो ये एक्सट्रीम से अभी ये माइनस ए पे है, माइनस ए पे है मतलब यहाँ कहीं है, माइनस ए का मतलब इफेक्टिवली एम्पलीट्यूड बाय रूट टू वाली पोजिशन पे। और आपको पता है एम्पलीट्यूड बाय रूट टू वाली पोजीशन होती है 45 डिग्री वाली होती है, तो यहाँ पे ये इस तरह की पोजीशन पे देखने को मिलेगा, तो उसके हिसाब से फेजेस की वैल्यू आप चेक कर सकते हो। अभी ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, उसके हिसाब से भी फेज में चेंज आ जाएगा। ठीक है इतना? बोलो बेटा। अब मुझे एक्सप्रेशन को देखते हैं, ये वाला केस है या ये वाला केस है, कौन सा केस लेना चाहिए? लॉजिक है, टाइम बढ़ाओ, टाइम बढ़ाओगे टाइम बढ़ेगा तो ये और ये टर्म कम नेगेटिव होगी, तो ओवरऑल ये कम नेगेटिव होगा, तो डेफिनेटली ये ओरिजिन की तरफ ही आ रहा है, तो ये केस ही लेंगे। और वही माइनस पाई बाय 4 बता रहा है कि ओरिजिन पे पहुंचने में भी पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री एंगल कवर करना है। ठीक है, समझ आई कहानी? चलिए ओके, अब ये बस आखिरी क्वेश्चन आज का लेंगे, बस बहुत हो गया अपना। अब ये बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, ये थोड़ा है ना, मतलब ढंग से नहीं करो तो अपने को क्लीन बोल्ड भी कर देता है। एक बार प्यार से क्वेश्चन पढ़ो, आप क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहे हैं बताइए, क्या करना है, एक मिनट जल्दी से देखिए। पहले तो क्वेश्चन को समझना ही थोड़ा सा टिपिकल है इसके अंदर। अब ये मैथमेटिकली थोड़ा अच्छा हो जाता है, जेई मेन में इसीलिए पूछा गया। देखो एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, कोई फंक्शन नहीं लिख के दिया, बस बोला x इक्वल टू ए पे था टी नॉट पे, बी पे था टू टी नॉट पे, और सी पे था टू थ्री टी नॉट पे। तो भाई मैं लेट से अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊं, मैं तो सिंपल ऐसा फंक्शन मान लूँ, लेट एक्स इज ए साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी नॉट, बी की वैल्यू क्या है, ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू टू टी नॉट, और सी की वैल्यू क्या है, ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू थ्री टी। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? पहले ये चीज समझ आई? अब आपने को क्या है वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड या ओमेगा, ऐसा कुछ अपने को निकालना है। तो अब यहाँ थोड़ा सा बेजामारी करनी पड़ती है, थोड़ी सी आपको गणित आनी चाहिए। तो लॉजिक, हाँ देखिए अगर मैं ए और सी को जोड़ूं, हाँ बोल कुछ कह रहा है? सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि टी नॉट को मान लो टी बाय 4।
नहीं 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 बेटा, ऐसे ऐसे गड़बड़ हो जाती है, ऐसे में नहीं, वैसे में मतलब वो फट्टा हमेशा चलेगा, उसके लिए मैं हाँ नहीं भर सकता, ठीक है। ओके सर। वो कहीं बैठ जाए वो बात अलग है, बट ऐसे जरूरी नहीं है भाई। तो ए प्लस सी जैसे ही आप करोगे क्या होगा, ए तो कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा, प्लस साइन इसको लिख सकता हूं मैं 3 ω t0। अब आप लोगों को पता है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, ठीक है, बायो वाले स्टूडेंट्स हो, बट साइन ए प्लस साइन बी तो पता ही होता है, क्या होता है साइन ए प्लस साइन बी, कोई बताएगा मुझे, अरे बोलो भाई, कोई तो बोलो। सर वो होता है Sin क्या, A cos cos 2 B साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2, यही होता है क्या, सही लिखा है क्या मैंने, बोलो भाई, याद नहीं है तो याद कर लो यार, इतना तो याद होना चाहिए अपने को, बेसिक फॉर्मूले। तो अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, नीट में आए इसकी प्रोबेबिलिटीज कम है, बट हाँ अब आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार तो देख ही सकते हैं अपन। तो यहाँ पे भी वही लगाएं तो 2 आ जाएगा, क्या लिखें, एक सेकंड इसको प्यार से लिखता हूँ मैं, साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2, ए प्लस बी बाय 2 का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी बाय 2 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 ω t0, और कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2 करोगे तो वो आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा T0 बाय 2 बस ω t0 आएगा, ये आएगा क्या, बोलो बेटा, ये स्टेप समझ आया क्या, पहले ही बताओ। Yes, sir. चलिए, तो अब यहाँ से मुझे बताओ, ये जो टर्म है, ये टर्म तो कहीं देखी है मैंने, क्या है ये टर्म, बी के इक्वल, बी फॉर बॉम्बे, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b कॉस ऑफ ω t0, आ गया नहीं आ गया। अब देखो कॉस इनवर्स में ही सारे ऑप्शन है, देख के अच्छा लग रहा है, तो ए प्लस सी बाय 2b को क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से बेटा ω t0 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स ए प्लस सी बाय 2b, और ओमेगा को लिख दोगे 2πf। आगे क्या आंसर है, आगे बताऊं, आगे आंसर आ गया, हाँ कौन सा आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। फर्स्ट, हाँ तो ये एक थोड़ा सा भारी क्वेश्चन था, जिसको आपको इस तरीके से देखना था, ठीक है। तो अब इस पे और क्वेश्चंस आप देखिएगा, और ये देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगभग ये 5, हाँ 5 ही क्वेश्चन दिए मैंने, ओके। ये 5 क्वेश्चन और हैं जो जो अपन ने इतना पार्ट कवर किया है, इसको आप अच्छे से चेक कर सकते हो कि आपको कितना पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, बराबर है। चलिए